फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1975 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों की बात करेंगे। हमारे कई दोस्त अक्सर सवाल करते हैं कि फलां फिल्म सेमी हिट नहीं थी, हिट थी, सुपर हिट थी। मैंने पहले भी कई एपिसोड्स में ये बताया है कि सुपर हिट, हिट, सेमी हिट एटसेट्रा जो भी वर्डिक्ट है वो उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से फिल्म के निर्माता ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ प्रॉफिट शेयर किया होता है। जो निर्माता ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करते थे उनकी फिल्म को बड़ा वर्डिक्ट मिलता था। कुछ निर्माता ज़्यादा प्रॉफिट खुद ही रखते थे, उनकी अच्छी चली फिल्म को भी अबव एवरेज या सेमी हिट जैसा टैग मिलता था। आम आदमी के हिसाब से सिंपल बात यह है कि अपने बजट से ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म हिट है, कामयाब है। तो आप लोग वर्डिक्ट से डिस्टर्ब ना हों। पहले भी इन एपिसोड्स में बताया है कि कलेक्शंस और वर्डिक्ट की इन्फॉर्मेशन उस समय की फिल्म ट्रेड जर्नल्स से ली गई हैं, जो फिल्म हिस्टोरियन पराग गदरे जी ने हमारे साथ शेयर की हैं। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन 10 to 1। हमने करके मोहब्बत भी देख ली, तो आज मैंने चेहरे से पर्दा हटा दिया। ये दुनिया तो है बस पैसे की। 10वें नंबर पर थी दो ठग। शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अजीत, सुलोचना परियाल, कैस्टो मुखर्जी। स्क्रीन प्ले राम केलकर, डायलॉग्स एहसान रिजवी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। स्टोरी, निर्माता निर्देशक SD नारंग। ये एक मसाला फिल्म थी। मिलना बिछड़ना, एक्शन, चोरी। ये वो समय था जब बहुत लोग सिर्फ हेमा मालिनी को देखने के लिए सिनेमा आते थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत पॉपुलर थे, उनकी अपनी ऑडियंस थी। फिल्म में हेमा और शत्रु दो ठग हैं, उनकी चोरी ठगी से ही कहानी में और बहुत सी बातें सामने आती हैं। फिल्म का एक गाना काफी फेमस हुआ, ये दुनिया तो बस पैसे की। आशा भोसले ने गाया था, पर्दे पर फरियाल। इस फिल्म को नंबर 10 पर देखना बहुत लोगों के लिए हैरानी की बात होगी, क्योंकि बहुत लोगों ने इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना होगा। पर सच यही है कि फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की थी। बजट 1 करोड़ के करीब था, कलेक्शंस 3 करोड़ 26 लाख, वर्डिक्ट हिट। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जूली आई लव यू। 9वें नंबर पर थी जूली। लक्ष्मी, विक्रम, ओम प्रकाश, नादिरा, उत्पल दत्त, अचला सचदेव, जलाल आगा, रीटा भादुड़ी, श्रीदेवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट थीं। उन्हीं दिनों वो साउथ में मेन लीड एक्ट्रेस भी बन रही थीं। कहानी मलयालम नॉवलिस्ट पम्मन के नॉवल चटक्री पर आधारित थी। इसी नाम से 1974 में मलयालम फिल्म आई जिसमें जूली का रोल लक्ष्मी ने ही निभाया था। उसके निर्देशक थे KS सेतुमाधवन, जो जूली के निर्देशक थे। बाद में कई जबानों में इसकी रीमेक बनी। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन, निर्माता बी नागी रेड्डी, चक्रपाणी। बेसिक कहानी इंटरकास्ट मैरिज को लेकर थी। जूली क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन परिवार की लड़की है जो अपनी हिंदू ब्राह्मण दोस्त उषा के भाई शशि से प्यार करने लगती है। शशि और जूली सारी हदें पार कर जाते हैं। शशि नौकरी के लिए दूर चला जाता है। जूली प्रेग्नेंट हो जाती है। जूली की मां जूली को दूर ले जाती है जहां बच्चे का जन्म होता है। जूली की मां बच्चे को अनाथ आश्रम में देना चाहती है, पर जूली की शादी शशि से नहीं करना चाहती क्योंकि धर्म और वैल्यूज अलग हैं। शशि आता है, उसको जूली सच्चाई बताती है। शशि की मां जूली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। शशि की बहन ही अपने परिवार को बताती है कि जूली गलत नहीं है, मेरा भाई गलत है, गलती इसने की है। शशि का बाप कहानी के अंत में मैच्योरिटी से, समझदारी से सब हैंडल करता है और जूली की मां को समझाता है कि धर्म, जात वगैरह कुछ नहीं है, इंसान इंसान होता है। आखिरकार सब ठीक हो जाता है। दोनों परिवार शशि और जूली को बच्चे समेत कबूल कर लेते हैं। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें पूरा गाना इंग्लिश में था और गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। माई हार्ट इज बीटिंग। 15 मार्च 1975 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। सारा यूथ
माई हार्ट इज बीटिंग गा रहा था। ये गाना उन लोगों में भी बहुत पॉपुलर हुआ जो इसकी एक भी लाइन समझ नहीं पा रहे थे। गाना बंगाली एक्टर हृदयनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा था। गाना गाया था प्रीति सागर ने। इसके लिए प्रीति सागर को स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म में 5 गाने थे, सारे गाने बहुत हिट थे। संगीतकार राजेश रोशन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लक्ष्मी को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नादिरा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। फिल्म की कहानी और गाने तो जनता को पसंद आए ही, इसके साथ साथ फिल्म को इतना ज्यादा कामयाब बनाने में वो सीन्स बहुत काम आए जो विक्रम और लक्ष्मी के इंटीमेट सीन्स थे। कॉलेज के लड़के लड़कियां उन सीन्स की वजह से फिल्म को बार बार देख रहे थे। विक्रम को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। हिंदी इंडस्ट्री में लक्ष्मी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिल्म का बजट 65 लाख के करीब था। कलेक्शंस 3 करोड़ 55 लाख। वर्डिक्ट हिट। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सारी, लड़ी नजरिया लड़ी चली रे फुल झड़ी बड़ी शुभ घड़ी। रुक जाना हो जाना हमसे तो बातें करके चली जाना। 8वें नंबर पर थी वारंट। देव आनंद, जीनत अमान, प्राण, अजीत, मदनपुरी, सतीश कौल, दारा सिंह, सुजीत कुमार, सीमा कपूर का भी इसमें काफी लंबा रोल था। स्टोरी स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक, डायलॉग्स राजेंद्र गौड़, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार RD बर्मन, निर्माता NP सिंह, निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती। ये एक बहुत फास्ट पेस्ड थ्रिलर थी। एक छोटी सी बात से कहानी आगे बढ़ती है और बहुत सी बातें अनफोल्ड होती हैं। कुछ कैदी जेल से भागना चाहते हैं, जेलर उन्हें रोकता है। एक कैदी जेलर की जान बचाता है। जेलर उससे बात करता है। उस कैदी को फांसी होने वाली है एक साइंटिस्ट के कत्ल के लिए जो उसने नहीं किया है। जेलर अपने पिता IG से बात करता है, पर IG पुलिस का कहना है कि अदालत ने सच जानकर ही मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई होगी। जेलर कहता है कि अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला किया होगा जो गलत हो सकते हैं। जेलर उस कैदी को जेल से भगा ले जाता है। उस कत्ल के असली कातिल को तलाश करना शुरू कर देता है। एक मोड़ पर आकर पता चलता है कि साइंटिस्ट का कत्ल हुआ ही नहीं था, उसको गायब कर दिया गया था। कत्ल उसके हमशक्ल भाई का हुआ था। देश के दुश्मनों को उस साइंटिस्ट से एक खास फॉर्मूला चाहिए था। आखिरकार देश के दुश्मन पकड़े जाते हैं। जिस साइंटिस्ट का कत्ल होने का केस चला था उसको बचा लिया गया है। वारंट में कई शॉट्स जेम्स बॉन्ड की फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस से कॉपी पेस्ट किए गए। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था। ज्यादा हिस्से में स्टॉक म्यूजिक था। अलग अलग फिल्मों से म्यूजिक यूज किया गया। शोले का म्यूजिक भी यूज किया गया। फिल्म में 4 गाने थे, चारों बहुत पॉपुलर हुए। सबसे ज्यादा हिट हुआ रुक जाना ओ जाना। कई सालों तक क्लब्स में, बार्स में, फंक्शंस में सिंगर्स ये गाना गाते रहे। गाना आज भी सुना जाता है। असल में यह गाना ऋषि कपूर की किसी फिल्म के लिए बना था। जब पंचम इसको फाइनल टच दे रहे थे तो देव आनंद स्टूडियो में आए और उन्होंने सुन लिया और RD बर्मन से कहा यह गाना मेरी फिल्म को दे दो। इसे वारंट में इस्तेमाल किया गया। देव आनंद इस फिल्म की सफलता से इतने खुश हुए कि शुक्रिया करने के लिए प्रमोद चक्रवर्ती से मिलने गए। लिफ्ट खराब थी तो 20 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के प्रमोद चक्रवर्ती के पास पहुंचे। चक्कीदा देव साहब का जोश देखकर शॉक्ड रह गए। फिल्म का बजट 1 करोड़ 25 लाख के करीब था। कलेक्शंस 3 करोड़ 95 लाख। वर्डिक्ट सेमी हिट। ये है मौला की देन, ये है दाता कानून, बढ़ के हो गई सवा शेर की। नाचना नहीं होते कहत अंग न टेढ़ा, हाय हाय बोलो सैया हमें न सता। तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया। तेरे हम सफर गीत है तेरे, में प्यार के तू गाएगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। 7वें नंबर पर थे धर्म करम। राज कपूर, रणधीर कपूर, प्रेमनाथ, रेखा, नरेंद्र नाथ, दारा सिंह, पिंचू कपूर, अलका। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स प्रयागराज। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार RD बर्मन, निर्माता राज कपूर, निर्देशक रणधीर कपूर। RD बर्मन की RK बैनर के साथ ये पहली फिल्म थी। दूसरी और आखिरी थी बीवी ओ बीवी। मजरूह सुल्तानपुरी ने राज कपूर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म आग के लिए गीत लिखा था जिसका क्रेडिट और पैसे नहीं लिए थे। बदले में राज कपूर ने मजरूह सुल्तानपुरी के ऐसे मौके पर मदद की थी जब मजरूह मुसीबत में थे। वो सारा किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं।
इतने साल बाद मजरूह ने आर के बैनर के लिए धर्म कर्म के गाने लिखे और राज कपूर से कोई पैसा नहीं लिया था। कहा था मुझे पैसे बहुत साल पहले ही मिल गए थे। इस फिल्म के गाने एक दिन बिक जाएगा के लिए 1977 में मजरूह साहब को फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। मुकेश जी को भी नॉमिनेशन मिला था। धर्म कर्म के सारे गाने हिट थे। एक दिन बिक जाएगा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिल्म में 4 बार चलता है। कहानी में प्रेमनाथ जो एक गुंडा है अपना बच्चा अशोक बाबू यानी राज कपूर के बच्चे के साथ बदल देता है, ये सोचकर कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अशोक बाबू की तरह गायक बनेगा। किस्मत अपना खेल खेलती है। उसका बच्चा अशोक बाबू के पास रहकर भी गायक नहीं बन पाता। अशोक बाबू का बच्चा गलत लोगों में रह के भी गायक बन जाता है। कहानी में पिंचू कपूर का भी इंपॉर्टेंट रोल था। कहानी के अंत में सारी बात सामने आती है। मुकेश ने राज कपूर के लिए आखिरी बार इस फिल्म में गाया। फिल्म में सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। राज कपूर अपने रोल में बहुत ग्रेसफुल लगे। फिल्म का बजट 1 करोड़ 20 लाख के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 10 लाख। वर्डिक्ट हिट। Nothing is impossible. जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने। प्यार भरे सपने सजाए। छठे नंबर पर थी जख्मी। सुनील दत्त, आशा पारेख, राकेश रोशन, रीना रॉय, तारिक, हेलन, इम्तियाज, इफ्तिखार। स्टोरी स्क्रीन प्ले हुमायूं मिर्जा, डायलॉग्स मदन जोशी, गीतकार गौहर कानपुरी, संगीतकार भप्पी लहरी, निर्माता ताहिर हुसैन, निर्देशक राजा ठाकुर। ये एक्शन फिल्म थी, मसाला फिल्म थी। सुनील दत्त पर कत्ल का इल्जाम लगता है। उसके भाई राकेश रोशन और तारिक जज इफ्तिकार की बेटी रीना रॉय को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद बहुत ड्रामा होता है। फाइनली सब सेटल हो जाता है। फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। सबसे ज्यादा हिट हुआ होली सॉन्ग। फेस्टिवल्स में अक्सर लाउड स्पीकर्स पर यह गाना बजाया जाता था, दिल में होली जल रही है। भप्पी लहरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही। इससे पहले भी वो कुछ फिल्मों का म्यूजिक कंपोज कर चुके थे, पर उन्हें सही पहचान यहीं से मिली। जख्मी का बजट 1 करोड़ 15 लाख के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 20 लाख। वर्डिक्ट हिट। मेरी नजर से बचा न कोई, कैसे तू बच पाएगा। मेरा प्यार है आवारा। काहे को मेरे पीछे पड़ी है, चोरी मेरा काम यारो। 5वें नंबर पर थी चोरी मेरा काम। अशोक कुमार, शशि कपूर, जीनत अमान, प्राण, अनवर, रजा मुराद, देवन वर्मा, डेविड। स्टोरी स्क्रीन प्ले के नारायण, डायलॉग्स एहसान रिजवी, गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। निर्माता चंद्र सदाना, निर्देशक ब्रिज सदाना। ये टिपिकल ब्रिज सदाना थ्रिलर थी। कहानी नॉर्मल थी। मिलना बिछड़ना, बच्चों का किडनैप, बच्चों का बदला जाना, पुलिस और फेमस गैंग की लड़ाई, हीरो हीरोइन का चोरी करना, हेरा फेरी करना। पर फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग थी। फिल्म का पेस बहुत फास्ट है। कल्याण जी आनंद जी का बेहद शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को और भी एंटरटेनिंग बना के रखता है। थ्रिलर और कॉमेडी का मिक्स हमेशा मजेदार होता है। इसमें भी ऐसा ही है। शशि कपूर और जीनत अमान चोर हैं। एक बार एक तिजोरी से एक ब्रीफ केस चुराते हैं। उसमें एक फाइल है जो असल में किसी ने बुक लिखी है, चोरी मेरा काम। शशि और जीनत देवन वर्मा को अपने प्लान में फंसा के ब्लैकमेल करते हैं। उससे बुक भी छपवा लेते हैं। उस बुक के प्रिंट होने के बाद क्राइम और पुलिस की दुनिया में बहुत हलचल पैदा हो जाती है। फाइनली बहुत सारे इवेंट्स के बाद, एक्शन के बाद बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं। पुलिस गुनाहगारों को पकड़ भी लेती है। शशि कपूर और जीनत अमान का काम बहुत अच्छा था। देवन वर्मा का ट्रैक बहुत अच्छा था। देवन वर्मा को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमिक एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बाकी सब कलाकार अपने अपनी जगह छाए हुए थे। गाने फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक थे। टाइटल सॉन्ग ज़्यादा पॉपुलर हुआ। प्राण साहब पर फिल्म आया। मेरी नज़र से बचा न कोई भी पॉपुलर हुआ। फिल्म का बजट 1 करोड़ 10 लाख के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 25 लाख। वर्डिक्ट हिट। क्या मार सकेगी मौत उसे, शामी पुरकर का ढल गया साया रे। बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्याकुमारी। काली मरिया भजन करूं कैसे, चढ़ती जवानी तो गन
ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। चोरों का माल सब चोर खा गए, चोरों का माल सब चोर खा गए। चौथे नंबर पर थे सन्यासी, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, राज मेहरा, अरुणा ईरानी, सुलोचना, कामिनी कौशल, नाजिमा। स्टोरी स्क्रीन प्ले राम केलकर, डायलॉग्स वेद राही, गीतकार विट्ठल भाई पटेल, विश्वेश्वर शर्मा, एमजी हशमत, इंदिवर, हसरत जयपुरी, वर्मा मलिक, संगीतकार शंकर जयकिशन, निर्माता निर्देशक सोहन लाल कंवर। फिल्म का प्लॉट इंटरेस्टिंग था। मिस्टर राय का पोता उनके बेटे जैसा खराब ना निकले, इसलिए उसको धर्म की शिक्षा दी गई। अब वो शादी नहीं करना चाहता। मिस्टर राय मरने से पहले वसीयत कर जाते हैं कि मेरे पोते राम को शादी करनी ही होगी। राम की मां अपनी एक जानकार लड़की आरती को बुलाती है ताकि वो राम को अपने प्यार में फंसाए और शादी करे। आरती की जगह चंपा आरती बन के आ जाती है। राम की मां का कई साल पहले विदेश गया भाई और उसका बेटा भी घर में लौट आते हैं, वो भी नकली हैं। एक समय पर राम अपनी सारी जायदाद उनके नाम लिख देता है। बीच में एक क्रिमिनल मंगल सिंह का ट्रैक है जो अब ढोंगी बाबा बना हुआ है। कहानी धीरे धीरे किसी और ही ट्रैक पर चली जाती है। फिल्म बिखरी बिखरी से चलती है। प्रेमनाथ ने पूरी फिल्म में ओवर एक्टिंग की। आखिरी हिस्से में मनोज कुमार अपना गेटअप चेंज करते हैं। उसके बाद मनोज कुमार ने भी प्रेमनाथ जैसी ही एक्टिंग की। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी इसके गाने। फिल्म के सारे गाने हिट थे। जयकिशन की मौत के बाद शंकर की ये बड़ी हिट थी। लता मंगेशकर ने कई साल बाद शंकर के संगीत में गाया। लता ने कहा था कि रफ़ी भाई की वजह से शंकर और मेरे बीच समझौता हुआ था। ओवरऑल फिल्म जैसी भी थी बहुत कामयाब हुई। फिल्म का बजट 1 करोड़ 15 लाख के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 45 लाख। हिट। तीसरे नंबर पर थी जय संतोषी माँ। उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बजट 45 लाख के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 95 लाख। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। दूसरे नंबर पर थी दीवार। इस फिल्म के बारे में स्पेशल एपिसोड बना हुआ है। बजट 1 करोड़ 20 लाख। कलेक्शंस 5 करोड़ 10 लाख। सुपर हिट। पहले नंबर पर थी शोले। शोले के बारे में रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं। बजट 2 करोड़ 70 लाख के करीब। कलेक्शंस 20 करोड़। इसमें 1980 तक कलेक्शंस इंक्लूडेड हैं क्योंकि फर्स्ट रन में मिनर्वा सिनेमा में शोले 5 साल तक चली थी। कई जगह डायमंड जुबली हुई, यानी लगभग 2 साल तक चली। फिल्म ऑल टाइम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर है। टॉप 10 पर नजर डालें तो क्लियर है कि अमिताभ नए बड़े स्टार बन के उभर रहे थे। टॉप 10 में टॉप की 2 फिल्मों में अमिताभ थे। दीवार तो फिल्म ही उनकी थी। ओवरऑल टॉप 36 में अमिताभ की 4 फिल्में थीं। शशि कपूर भी टॉप 10 में 2 फिल्मों में थे। चोरी मेरा काम उनकी सोलो हिट थी। धर्मेंद्र टॉप की फिल्म में थे। ओवरऑल धर्मेंद्र की 36 में 4 फिल्में थीं। अभी भी पॉपुलर स्टार थे। राजेश खन्ना के स्टारडम का तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था। संजीव कुमार ने आंधी, उलझन और शोले में अलग अलग तरह के किरदार निभाकर साबित किया था कि वो मोस्ट वर्सटाइल एक्टर हैं। देव साहब की फिल्म 1975 की टॉप 10 में होना साबित करता है कि वो सच में सदाबहार हीरो थे। हेमा मालिनी बिना किसी शक के टॉप फीमेल स्टार थीं। टॉप 10 में भी उनकी 3 फिल्में थीं। टोटल 36 में 8 फिल्में थीं। जीनत अमान की टॉप 10 में 2 फिल्में थीं। संगीतकारों में आर डी बर्मन टॉप म्यूजिक डायरेक्टर थे। टॉप 10 में उनकी 4 फिल्में थीं। 36 में 9 फिल्में थीं। कल्याण जी आनंद जी की टॉप 10 में 2 फिल्में थीं। लक्ष्मी प्यारे के लिए ये साल ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। टॉप 10 में उनकी कोई फिल्म नहीं थी। टॉप 36 में 5 फिल्में थीं। ओवरऑल 1975 एक चेंज ओवर का साल था। सिनेमा में बहुत कुछ बदल रहा था। बहुत सा सिस्टम करवट ले रहा था। इसके साथ ही 1975 की टॉप 10 का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।